लेकिन राम सर हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ना तो चैन से हमसे रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। हम उसे बर्बाद कर देंगे। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का पहला। अगला शो ब्रेक के बाद वक्त का इंतजार रहे, फिर मिलेंगे। माननीय श्री घर मालिक और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के समस्त प्रेमी भाइयों को सगुन स्वर संगीत पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ साथियों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम शेखर कुमार है और मैं शहर कानपुर का रहने वाला हूं। लेकिन अफसोस की बात साथी कि इस दुनिया में मैं अनाथ हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन एक वक्त था साथी कि इस दुनिया में मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। घर में मेरे बाबूजी थे जिनका नाम श्री कन्हई राम था। मेरी माता जी थी जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था। एक मेरी बड़ी बहन जिनका नाम सावित्री देवी थी। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से शाम को 4 प्राणियों के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक दिन की बात है, बाबूजी काम पर से शाम को घर आए और मेरी माँ से कहने लगे, अरे वो कल्पना, अरे जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। अरे इनका ये मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब बाप हूं कि इतनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद मैं कायदे से अपने दोनों बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा हूं। ना जाने क्या मेरे बाबूजी ने अपने दिल दिमाग में सोचा। अरे उन्होंने वहीं पर हमारी नजरों के सामने ही मेरे बाबूजी ने अपनी आत्महत्या कर ली। यह दृश्य देखकर मेरी मां तो अवाक रह गई। दौड़कर बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी और अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और वो भी यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चल बसी। मैं और मेरी दीदी बाबूजी मां की लाश से लिपट कर रोते रहे और अचानक ना जाने क्या बात मेरी दीदी ने सोचा और वो भी वही तन्हा अकेला रोता हुआ मुझे छोड़कर न जाने कहां चली गई। मेरी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। बाबूजी और मां की लाश के पास बैठकर रो रहा था। कुछ गांव वालों ने समझाया कि बेटा शेखर रोता क्यों है, ये दुनिया है बेटा, यहां जो कोई आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सब्र से काम ले बेटा, हम गांव वाले हैं, तेरी सहायता करेंगे। गांव वालों की सहायता से किसी तरह बाबूजी और मां का दाह संस्कार किया। उसके बाद 8 वर्ष की उम्र में ही मैं शहर जाकर ईंटे गारे का काम करने लगा। जब गांव के बच्चों की स्कूल जाता देखता तो यही सोचता कि आज अगर इस दुनिया में बाबूजी मां जिंदा होते तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने के लिए जाता।
मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि बेटा शेखर रोता क्यों है? अरे तू पढ़ना चाहता है ना, हम तुझे पढ़ाएंगे, तू चिंता मत कर बेटा। गांव वालों ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। छुट्टी के दिन मैं शहर चला जाता था, मेहनत मजदूरी कर लिया करता था, पूरी लगन के साथ मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। वक्त समय गुजरता गया साथी, मैं समय के साथ साथ सयाना हुआ, यहां तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना, और ना जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए, लेकिन साथी मेरा नसीब ही ठीक नहीं। आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। आप लोग ही सोचिए कि एक पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है कि वो नवयुवक इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो शहर में जाकर मेहनत मजदूरी ईटा गारे का काम करे। मैं ऐसी बेरोजगारी भरी दुनिया से उब गया हूं मालिक। इस दुनिया में मालिक किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे प्रभु, पर किसी को बदनसीबी ना दे। जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को इस दुनिया से उठा लिया मालिक, अब मैं भी इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। मुझे भी मेरे माँ बाप के पास बुला ले भगवान, मैं अभी इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचा। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर। हो मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। हो मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो रानीगंज से आता, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर पहुंचाता। मैं तो डाकिया। गांव में तो आ गया हूं, सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। साला पता कैसे चले किसमें कौन रहता है। आवाज लगाता हूं, जरूर कोई बाहर निकलेगा। ए भैया, ए घर में क्या आया रे? अरे कौन लगा गांव में आग लगी है भाई? चुप साले नरान, पहले नहीं घर में खाता, गांव में आग लग गया। अरे बाहर से ऐसी आवाज आई, मैं तो सोचा गांव में कहीं आग लग गई। तूने हमको चेपाना? नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। हम पोकमैन। पोकमैन? आज तक मैंने पोस्टमैन सुना था, पोकमैन आज पहली बार देख रहा हूं और सुन रहा हूं। पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोकमैन बड़े पदवी पे होते हैं। अच्छा साहब, ये बता तुम्हारा नाम क्या है बचवा? साहब जी, मेरा नाम तो शेखर कुमार है। अरे तू इस कमोरान क्यों साहब, आपके यहाँ कोई काम है क्या? हाँ चला, हमारा लेटरिंग खोदे के है। साले जो खोदा है वही खोदेगा। हाँ? ये बता दे, पुलिस विभाग से कोई वार्ड निकला तो फॉर्म डाला था क्या? साहब जी, हाँ? पुलिस विभाग ही क्या, मैंने ना जाने कितने विभाग में नौकरी के लिए आजमाइश किया साहब, तो? लेकिन आज तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। तो का सीधा सीधा वो सफाई कुर्मी वाला डाय देख रहा हूं। सफाई कुर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी कहा जाता है। हाँ वही वाला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने उस विभाग में भी जाकर आजमाइश किया था, लेकिन साहब जी, मैं जिस अधिकारी के पास जाकर बात किया करता था, वो अधिकारी कोई 1 लाख कोई 2 लाख रुपए की मांग करता था साहब। आप भी सोचिए, मैं एक गरीब इंसान, मजदूरी करने वाला, भला इतने रुपए को इंतजाम में कहां से करता। ये बाबू, ये तेरी रोने के दिन गई रे वावा, ये तेरी हंसने के दिन आ गई रे वावा। आज पुलिस विभाग से तार चिटकी व चिटकी। तो तुहार फुटाई हुआ थे फालतू। कैसे तो का पता भी हम फुटाई बा। अबे साले ठोस बनवाए काता फुटाई बा मार। हाँ? अरे यार ये तोहार खाता है बा। तो तुहार फटा हुआ है फिर? नहीं क्या वर्दी पाके से फाड़ दी जा, फालतू बात कर दे। तोहार पुत्र आए बा।
तो तुम्हारे बेटो साथे आई हुई बियान बेटो को जो यार तो मेरे साथ नहीं, मेरा पुत्र कहाँ से आ जाएगा? गवर्नमेंट के यहाँ से तेरा जोक का लेटर आया है। जो कलेक्टर नहीं सर, ज्वाइनिंग लेटर कहा जाता है। हाँ वही जानी लीवर लेटर आया है। सच में साहब? तो को सपना लगा था। अरे तो चुप पहले रो मत कर। सुबेरे सुबेरे रहूं हमू दिखाई दिए पहली बोहनी आऊं बाँ हो गए जगरे दुआरे जा बैठे रोना हमू देखा रोबे साले तो लेकिन लौटी जा नहीं रहूंगा साहब। देबो न करत फिर रोए ना बे। ले देख के मैं हिंदी में रेजिम लिखा बा संस्कृत लिखा तो हम पढ़े पाए पढ़ के बताओ। मिस्टर शेखर कुमार अंदर हाँ साहब, एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, निकालता हूँ। साला अंदर वाला नन क्यारी बहरन से काम चलाओ आई वाला खोल। अरे साहब जी, का भाई ये तो वास्तविक में चमत्कार हो गया साहब। अरे साहब जी, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। अरे धन्य है साहब साहब जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। हमका कौनो आंसू दिखा का जल्दी अंदर रख। रख जल्दी अंदर रख जेब में रख जल्दी रख। ये ऊपर कहाँ जाओ बे? साला खुशी मारा पगला या बुद्धि नहीं काम कर रही है। चल सनीचर कर सिग्नेचर साहब। हम जो बोलते हैं सब सही है बे। ठीक है साहब, ठीक है। चला जा। काट हुआ था बे? पेन लिया था। क्या लिया था? पेन लिया। किसको पेन लिया था? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? तो कह रहा है साहब पेन लिया था, साहब पेन लिया था। वो बात नहीं साहब, पेन कलम। तो साले जब पूरी बात माइक में कहेगा तब तो साफ सुनाई देगा। मुंडी घुमा के रहा पेन लिया था तो पेले नहीं जहाँ तेरी आवाज आ रही है ना बे। सॉरी सर। क्या हो गई बे? शायद झोपड़ी में मैं लेके आता हूँ साहब। झोपड़ी में गया सर तो हम खोपड़ी फोड़ डाऊ। चलेंगे ले सरकारी पेनिया 9.5 साल से कर रखे सूखी नहीं कर रही है में से अधीरे में करे नहीं पता लग जोर लगा कर तीसरे पन्ना तक घुस जाए। नहीं सर, कोई मिस्टेक नहीं होगा। घुसेरे ना चल कर। कहाँ करी साहब? कहाँ धोखा ठिकाई वही बिचवन ठिकाई। अरे साला गजब मजाक करत बयारी तो कहता हुई बिचवम करब कबे गली बगली तो जगह ना दिखा दिया है। देखिए सर, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। इस पन्ने में आजू बाजू जितनी जगह खाली थी आप गांव-गांव जाकर सिग्नेचर करवा चुके हैं, वही बीच में जगह खाली है, देख लीजिए। चल तोर किस्मत टिटान बीच में कर। ठीक है सर। हिसाब से करे। साहब क्या हुआ? क्या हुआ? साले जब टोका कहे धीरम कर खोलता मान हुर्रियते देता। ऐसे धीरे छुआ घटा ले बस तो का जनाए हम का जनाए बस अधिकारी जान पाओ चाहे न जान पाओ। ठीक है साहब। आओ कर। कम ऑन यस बेबी यस अरे साहब जी, आप कोई फिल्म देख रहे हैं क्या? कभी भी करे नहीं का। अरे सर, आप चिल्ला रहे हैं, सिग्नेचर करने मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। बताओ साला मौसम खराब कर दिया। हा? हम तो सोचा था सार करा कहा है। चल साले कर साला छुओबो न फवा। करता हूँ सर। लीजिए सर, हो गया। कभी ही बता तो का मुंह दाब के करे के सिखाए। हाँ? तू साले मुंह दाब के करता जब हम सांस न ले पाई कुल साले बंद कर दी रे हमार। ऐसी बात नहीं साहब। पेन लाओ। क्या? पेन लाओ। पेन साहब? चुप है, चलता हूँ। ठीक है साहब, नमस्ते। चुप साला पूरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर बे। करेजी में बात करता हूँ। आई एम कौन गो? मैं जाति था बे। बताइए, ऐसे ऐसे लंक पोस्ट विभाग में भर्ती हो गए जिन्हें बोलना भी नहीं आता। इनकी लैंग्वेज सुनो, किस तरीके की भाषा पागल बोलते हैं। केका लंट कहे बे? केका लंट कहे बताओ? मैं आपको नहीं कहा साहब। नहीं तय लंट कहे। मैंने हिंद लालवा कहा, मेरा साथी है। चाहे जेका लंट कहे वही बताओ। तोरे मड़ही हम अपन साइकिल टकार है हमार साइकिल के लइका। साइकिल? साइकिल के लइका बे। अरे साहब, मैं तो आपके साथ यहाँ हूँ।
मुझे क्या मालूम आपकी साइकिल कहाँ गई? साले को गांव भर चोर है यहाँ कहाँ गई? साले तो का पता वो साइकिल कब गिरी? नहीं साहब। गांधी जी हमको हमारे पट्टे दिए रहे। गांधी जी 40 साल से बिना फ्री व्हील के चला होते तोरे गांव में हमारा साइकिल चलाएंगे। अम्मा देखिए साहब जी, आप रोइए मत साहब, मत रोइए साहब। ए नानी, देखिए साहब, आज आपने एक रोते हुए इंसान को हंसाया है, तो इस तरीके से भला मैं आपको रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ? ककर बे ककर बे ककर बे ककर बे ककर बे ककर कर बे। देखिए साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि पहली तनख्वाह मिलते ही मैं आपको एक नई साइकिल बंधवा कर दूंगा। हाँ, नई साइकिल लेगा। हाँ, लेकिन फ्री व्हील न लगी रहा है। हाँ? अगर फ्री व्हील लाग बचाऊ तो हम तो हर छर्रा खून दो साले। या मालिक, आज कितना खुशी का दिन है। आज अगर इस दुनिया में बाबूजी मां जिंदा होते तो मेरी इस उपलब्धि पर वो कितना खुश होते। खैर साथियों, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग अपना शुभाशीष देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। भविष्य में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मेरी वर्दी पर दाग लगे। मुजरिम चाहे बाप हो या भाई हो या कोई भी सगा संबंधी हो, मैं उसके साथ भी वही व्यवहार करूं जो अन्य मुजरिमों के साथ। बस यही आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए। हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद। बेटा रहमान, बाबूरी, क्या बोला बे? क्या बोला कहता हूँ? बाबूरी, चुप साले। बाबूजी कहा जाता है? भैया हुए रे बाबू, छरवा चेंज करे। चुप है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चेक करत रहा हूँ। चेक कर रहा था। हाँ। बेटा रहमान, बाबू वो कंठाम मारूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा भी। क्यों बे? वो का मतलब क्या होता है? बाबू बोला वो का मतलब बोलना होता है शॉर्टकट में। शॉर्टकट में। बेटा रहमान, बाबूजी, तुम मेरे परिवार के विषय में अच्छी तरह से जानते हो। बाबूजी, क्यों संतोष ने अपने मनमानी काम किया है। बाबूजी, ये दर बदर की ठोकर खाने वाली भिखारी से वो सोचना शादी कर लिया। बाबूजी, और मुझसे पूछा भी नहीं। बाबूजी, अगर हम उसकी शादी करते तो अच्छी सी बहू घर में आती बाबूजी, और बहुत सारा मुझे दहेज मिलता। बाबूजी, चल साले, हर एक शब्द में बाबूजी बाबूजी रट लगा रखा है। आपच कहन बाबूजी का बे किसी चीज का विराम तो होता है, वक्त होता है बोलने का। विराम होता और क्या होता है? ठीक है बाबू, जब कहा तब ले। लेकिन रहमान, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम कहा थी बाबू, क्या है? जुग जमाना बदल गया है बाबू। मतलब तेरा मैं समझा नहीं। अब कौन लड़का अपने माई बाप के बात नहीं मानते। जेकर जहाँ मामला सेटा हुआ टाका भिड़ा रहा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम का कहे डरवाओ था बाबू,
हम कहते बाबू क्या है? भैया बिया भय तो साल हो गया अबे तो हुआ क्या? भौजी घरे में आए तो साल हो गया इतना दिन तो आपका भाव गरम नहीं बहन आज का बात या रहमान हाँ, ऐसा करो। हम कहते बाबू क्या है? जब तू इतना दिन में कौनो बात ना कहा तो आज तू कहे गुस्सा ना ओ हम समझ गए बाबू क्या समझ गया बे? आपकी जो चट्टान सी खोपड़ी है हाँ शैतान सा चेहरा है हाँ हाँ। इसमें जो कंप्यूटर सेट है तो आज तोरे दिमाग में कौनो नवा प्लान बा सुन साले, जब आता रहे तो बोलते क्यों रे? प्लान कहा जाता है। हाँ प्लान क्या बे? तू तो ये कहा था मैंने यही कहा साले, मैंने कहा प्लान। प्लान हाँ, बुलाओ संतोषवा को, हम उससे खुद बात करना चाहेंगे। भैया बोलाई बहुत जल्द बुलाओ। तुरंत बोलवाए बाबूजी डिंग 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 आप जब ए पे बैठे तो आराम मिला इधर आ बे, इधर आ, मैं कहता हूं आता है कि नहीं? कच्ची हम पक्की कर देंगे साले तुझे, बदतमीज साले। क्यों बे? बैठने के लिए कहीं कहा और इशारा कहीं करता है, तो बाबू हथवा ऊपर से नीचे ले जा कुछ नहीं करेगा। ए पे ना ले जाए फिर साले ऐसे कर ऐसे बाबू क्या है? ये पे बैठा कहाँ? ये पे अरे बदतमीज, ये पे कुर्सी यहाँ बे, यहाँ मैं कह रहा हूं, बार बार गुस्ताखी करता चला जा रहा साले, बहुत मुंहलग हो गया है। कमीना साले, बैठने के लिए कहीं कहता है और साला इशारा कहीं करता है। अब बिना इशारा दोबारा से गलती नहीं होगी। अब बिना इशारा बैठा होगा बुला संतोषवा को। अब समय बैठा दे बैठा संतोष भैया हो जल्दी से कमरे में बैठे आवा बाबू पर अंदर बैठ के इंतजार करता जल्दी आवा क्या बात है? ये मरे रमवा ये मरे सिया मरवा ये मरे मुसहरवा हम तो कसियर मरो मुसरवा दिखाते ही अंदर से रोवत है अंदर से। कैसे रोता है बे अंदर से? ये भैया लगता है बाबू बची है ना अबे क्यों फालतू की बात करता है बे? जब से सुबह रोज सुटा है कुछ खाए ला कुछ पिए ला से फिर मोहर माए बाबूजी की तबीयत खराब है, क्या हुआ? बहुत तबीयत खराब है बहुत तबीयत खराब है हमार बात माना हवा दोनों भाई मिल के ले चली बाबू पेली अरे जल्दी एम्बुलेंस बुलवावा बुलो कोस लगवाए कोई भी लेटाए तब ले चला पेली अबे प्रयागराज बेली हॉस्पिटल, बेली हॉस्पिटल। बेली हाँ, मुलायम तो बताएं पेली वैसे पागल मुलायम हो जाता है बे। बाबू सुबह में जांच कराए हाँ डॉक्टर साहब बताए तोरे बाबू सुअर हो गई बा कहन बहुत लंबा परहेज बा हरियर सब्जी एक कौजी खवाए ना तार बाबू डिंग 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 डा कबे डिंग 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 डा का है? डिंग डिंग तहाँ जिए तहाँ डा हो गए तो लंबा लंबा हो गए मर गए अब और कहे अगर का जिंदा रख के चाहत को भरपूर मीठा खवावा ले चला भैया बाबू कहूँ चीनी घोरवाए कोई बरवाए देवा जाए पागल साले, डॉक्टर साहब ने कहा होगा कि बाबूजी को शुगर है, शुगर। शुगर हाँ, जिसको डायबिटीज कहते हैं। और शुगर में मीठा नहीं खिलाया जाता है, हरी साग सब्जी खिलाई जाती है। हरियर सब्जी हाँ, तो बाबू का से बरसीन खवावा जाए वो तो हरियर होती चरी बलवा के देंगे। चरी ना खाओ भैया गरम होती बाबू कहाँ ले जाओ हम फिर पागल साले, चल बाबूजी के पास में बात करूंगा। पागल साले, प्रणाम पिताजी। पागल साले मूड खराब है,
मूड खराब है, चेहरे पे क्रोध है। हाँ हाँ पागल। बाबूजी बाबूजी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे अचानक अचानक पिताजी क्यों मुझको बुलाए? अचानक पिताजी क्यों मुझको बुलाए? और सबर होता दिल को नहीं बिन बताए। चढ़ा क्रोध चेहरे पे इतना क्यों बापू? अरे चढ़ा क्रोध चेहरे पे इतना क्यों बापू? और सही राज दिल में जो मुझसे बता। मुझसे बताए जी, मुझसे बताए, मुझसे बताए जी, मुझसे बताए, सही राज दिल में जो मुझसे बताए। बाबूजी आज क्या बात है जो अचानक हमें अपने पास बुलाए? और ये गुस्से का कारण मैं जानना चाहता हूं बाबूजी। तो जानना चाहता है कि मैंने तुझे किस लिए बुलाया है? तो सुन मेरी बात को। मेरे घर की इज्जत संतोषवा लिया तू। लिया तू मेरे घर की इज्जत संत लिया तू। और भिखारन से अपनी शादी किया तू। मेरी नजर से दूर हो जा कमीना, मेरी नजर से दूर हो जा कमीना। और भिखारन से अपनी शादी रचाया तू। संतोष, तुम्हें मैंने किसने बुलाया है मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। बताने का मेरा मतलब यह है बेटे संतोष, जो तेरी धर्मपत्नी सावित्री है, बेटा तुम उसे घर से निकाल दो और हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। इसलिए कि उसको मेरे घर में रहने से मेरी बहुत बड़ी समाज में बेइज्जती हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सावित्री को घर से निकाल दे, हम तेरी दूसरी शादी करेंगे और अच्छी सी बहू घर में लाएंगे और बहुत सारा मुझे दहेज मिलेगा। तू ही बता दे कैसे समझाऊं बे इसे? अरे साले हम लाली पॉप लेकर आए हैं, तो तू ही बता दे। बाबू तोरे बड़े लड़की देखे यहाँ। अबे तो बताता क्यों नहीं है? अबे तू तो ऐसे बता रहा है जैसे तू भी देखा है। हम बाबू सतवाई गवाई रहे हैं, बाबू देखे हम देखे दोनों। अबे तो बताता क्यों नहीं है? इतनी सुंदर लड़की आज तक हम कबो देखे नहीं। कितना सुंदर है। क्या उसका चेहरा है जैसे बेहक फूल। बदतमीज कहीं का बहुत बड़ी तारीफ कर रहा है।
अबे उसका चेहरा इस तरह से है जिस तरह से गुलाब का फूल होता है। बाबू गोरी लड़की का तुलना गुलाब से किया जाता है, सांवली लड़की का तुलना गुलाब से नहीं हो पाएगा। बेहा का फूल नीला होता है, नीला नीला। अरे कबीर दास के बेटे साले क्या है? भैया इतना ना एक पाई ना लगा सकता। अबे कितनी सुंदर इसमें तेरी तारीफ कर रहा है तू। एकदम आसमान के जैसे परी हो, परी। अच्छा केवल बस एक आंखी कांटे परी बाबा। ये उसकी बचपन की आदत है। चाहे जौन आदत हो, लड़की बाप कहे है ना तो उसे बारात तू लेके आओ, टेंशन जी ले तो हम अपन पूरा सामान दे। फिर मारूंगा।